सूरज, पेशे में एक डॉक्टर। शुरू शुरू में मेरी पोस्टिंग शहर से दूर एक देहाती इलाके भीमनगर के एक छोटे से सरकारी अस्पताल में हुई थी, जहाँ के लोग डॉक्टर और दवाइयों से ज्यादा किसी तांत्रिक पे भरोसा करते थे। पहले पहले थोड़ी दिक्कत जरूर हुई लोगों को समझाने में, पर जैसे जैसे लोग यहाँ से ठीक होते गए वैसे वैसे लोगों का भरोसा भी बढ़ता गया। स्थिति ऐसी थी, अब गांव के आधे से ज्यादा लोग कोई तकलीफ होने पर अब अस्पताल ही आने लगे थे, और दिन हो या रात मैं भी तैयार था। जरूरत पड़े तो मैं उनके घरों तक भी जाता था इलाज के लिए। इसी तरह एक रिश्ता सा बन गया था मेरे और गांव वालों के बीच। लेकिन एक दिन मैं अपने सरकारी क्वार्टर में तैयार हो रहा था अस्पताल के लिए, और तभी मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने एक 8 साल का बच्चा खड़ा था। मुझे देख उसने कहा, डॉक्टर साहब, भैया बीमार है, जल्दी चलिए। मैं फौरन उस बच्चे के साथ उसके घर चला गया और वहां जाकर देखा एक 11 साल का लड़का चारपाई पर लेटा हुआ था और उसके चारों तरफ लोग खड़े थे। उसके पास एक शख्स कुछ बड़बड़ा रहा था। ये देखकर समझने में वक्त नहीं लगा कि वो आदमी वहां तंत्र पूजा कर रहा था, पर मैं ताज्जुब उन लोगों पर था जो लोग उस चीज को वहां खड़े देख रहे थे। उस बच्चे को किसी जहरीले सांप ने काटा था और जहर फैलने से उसका पूरा बदन नीला पड़ गया था। मैंने देर न करके उस बच्चे को उठाया और अपने साथ अस्पताल ले आया। वहां मैंने उसे कुछ इंजेक्शन लगाए ताकि जहर का फैलाव कम हो जाए, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी तबीयत में सुधार होने की बजाय वो और भी ज्यादा बिगड़ गया। ये देख उसके परिवार वाले परेशान हो गए और उसे फिर से ओझा के पास ले जाने की जिद करने लगे, और फिर मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी वो उसे ले गए, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाए। कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई और उसके परिवार वाले इसके लिए मुझे ही जिम्मेदार मान लिए। गुस्से में उन लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ मचा दिया। मुझे और मेरे स्टाफ को भी मारा पीटा। नौबत यहाँ तक आ गई कि गांव में इसके लिए पंचायत तक बिठाया गया ताकि मेरे और उस लड़के के परिवार वालों के बीच किसी तरह सुलह कराया जा सके। जहाँ कुछ लोग मुझे गुनहगार मान मुझे मारने को उतारू थे, वहीं उसी गांव के कुछ ऐसे भी लोग थे जो मेरे और उन लोगों के बीच दीवार बनकर खड़े थे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। उस दिन पंचायत में ये फैसला हुआ कि उस बच्चे के परिवार की तरफ से अब कोई हंगामा नहीं होगा। मैंने भी ये सुनकर चैन की सांस ली कि अब कोई और बखेड़ा खड़ा नहीं होगा। इसके बावजूद पता नहीं क्यों दिल में कहीं ना कहीं एक बेचैनी सा महसूस हो रहा था मुझे। उस दिन से मैं ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। आंख बंद करूं तो भयानक सपने आते थे मुझे उस बच्चे के। एक रात की बात है, दिन भर के काम से थका हारा मैं अपने सरकारी क्वार्टर में सो रहा था। गहरी नींद में था मैं। अचानक एक अजीब सी आवाज मुझे सुनाई दी। आंख खुली तो वो लड़का ठीक मेरे चेहरे के सामने था। जगह जगह से सड़े हुए मांस के लोथड़े लटक रहे थे चेहरे पर से। ये देख मैं काफी घबरा गया और मेरी घबराहट को देख वो मुस्कुराया। फिर उसने मेरे गर्दन को यूं पकड़ा और जोर से दबाने लगा, इतने जोर से कि मेरी सांसें रुक जाए। दम घुटने से मैं चिल्ला उठा। मेरी आंख खुली तब जाके पता चला मैं सपना देख रहा था। इस बीच मैंने नोटिस किया घर के चारों तरफ धुआं ही धुआं था और उस धुएं की वजह से मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। बाहर जाने के लिए मैं दरवाजे की ओर गया तो पता चला दरवाजा बाहर से बंद था। मदद के लिए मैंने खिड़की की तरफ भागा और जैसे ही खिड़की खोला मैंने देखा बाहर कुछ लोग खड़े थे। वो कोई और नहीं, उस लड़के के पिताजी और उनके कुछ साथी थे। मुझे घर में बंद करके उन्होंने घर को आग के हवाले कर दिया था। धुएं की वजह से मेरी सांसें रुक रही थी, आंखों को भी धुंधला दिखने लगा था। दिमाग मानो काम ही करना बंद कर दिया और फिर मैं बेहोश हो गया। जब आंख खोली तो मैं जंगल में था और किसी के कंधे पर लटक रहा था। मैंने सुना था मरने के बाद यमराज अपनी दूत भेजते हैं उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को अपने साथ ले जाने के लिए। ये पल भी मेरे लिए ठीक वैसे ही लगने लगा था। मैंने ये सोच लिया था कि मैं मर चुका हूँ, पर अगले ही पल जब मेरी आंख खुली मैं हैरान रह गया ये देखकर कि मैं अस्पताल में था, वो भी जिंदा। पर कैसे? मैंने गांव वालों से ये पता किया तो उन्होंने बताया मैं उन्हें जंगल में बेहोश मिला, पर मैं वहां पहुंचा कैसे ये किसी को नहीं पता था।
जो भी हो, उस रात मेरे जिंदा बचने के पीछे हो ना हो उसी लड़के का हाथ था, ये मुझे मानना ही पड़ेगा।